नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खन्ना कॉलोनी स्थित आशा अस्पताल में गर्भपात करवा रही एएनएम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गर्भपात के लिए महिला और एएनएम के बीच 25,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एएनएम को पकड़ लिया और साथ ही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जा रही 2 टैबलेट भी बरामद की हैं। इस दौरान टीम ने कागजी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 27 थाने में एएनएम को सौंप दिया और पीएनडीटी के नोडल अधिकारी ने एएनएम के खिलाफ शिकायत दी है। तो आज हरियाणा की आवाज में हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे कितने अस्पताल हैं जहां अवैध गर्भपात का खेल चल रहा है और ऐसे अस्पतालों का खेल कब खत्म होगा। तो हमारी फोन लाइंस जो हैं वो खुल चुकी हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए और दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि कितने अस्पतालों में इस तरीके से अवैध गर्भपात का खेल जो है वो चल रहा है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, एक बड़ा सवाल है। और अवैध गर्भपात पर कब लगाम लगेगी, प्रशासन कितना सख्त है और सख्ती के बावजूद भी क्यों हो रहा है अवैध गर्भपात, ये भी एक बड़ा सवाल है। समाज से ये बुराई जो है वो कब खत्म की जाएगी। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। नंबर जो है हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो कोख के कातिलों पर कब जो है वो शिकंजा कसा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है ये सिर्फ सोनीपत से सामने आया है, लेकिन प्रदेश में इस तरीके के कई अस्पताल हैं जहां पर इस तरीके से अवैध गर्भपात जो है वो करवाया जाता है। हमारे कॉलर मनीष जी जुड़ चुके हैं। जी मनीष जी, दीजिए अपनी राय। मुद्दा बन गया है और पहले भी प्रदेश में ये गंभीर मुद्दा कि अब ये जो मामले हैं इसमें कमी देखने को मिली है और जो सेक्स रेशियो बढ़ गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में ऐसे छुटपुट मामले जो है सामने आ जाते हैं। तो प्रदेश को प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त नियम बनाए जाने चाहिए और ऐसे छोटे मोटे अस्पताल हैं जहां से ये चीजें चलती हैं, जो अवैध गर्भपात का मामला चलता है और ये इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि नजरों में नहीं आता है, ऐसा कह सकता हूं मैं। तो इन पर जो है ध्यान देना चाहिए और ऐसे मामलों को बाहर लाकर इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए और कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रदेश में इस तरीके के अस्पताल चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं असर जो है वो सेक्स रेशियो पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे अस्पतालों में कन्या भ्रूण हत्या जो है वो देखने को मिलती है। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। सोनीपत से ये मामला सामने आया है जहां पर एएनएम को जो है वो रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो सवाल हमारे यहां पर यही है कि कितने अस्पतालों में इस तरीके का अवैध गर्भपात का खेल चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और कब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आएगा, कब ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी और समाज से इस तरीके की बुराई जो है कब खत्म होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रशासन कितना सख्त है और सख्ती के बावजूद भी अस्पतालों में इस तरीके का काम क्यों किया जा रहा है। हमारे कॉलर गौरव जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैडम जी, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, लगातार सरकार के जो हवाई दावे हैं ना वो फेल हो रहे हैं। जी सरकार लगातार कहती है कि इस तरीके के नियम बना रखे हैं, अबॉर्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन पैसों के दम पे लोग खुल के ये सारी चीजें कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, उनके दिखते नहीं है, और जो गरीब होते हैं, थोड़े मीडियम क्लास के होते हैं, उनके काम ये दिख जाते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इस पे सख्त से सख्त, जैसे पकड़े जाते हैं ये, इनके लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, इनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए अस्पताल खोल सकें या कुछ इस तरीके से कर सकें। और रही उसकी बात कि सरकार इस पे कब तक संज्ञान लेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हालांकि सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन इस तरीके के अस्पताल अब भी प्रदेश क्या देश में भी चल रहे हैं और ऐसे में कब ऐसे अस्पतालों पर एक्शन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सजा का प्रावधान भी किया गया है, उम्र कैद की सजा जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि उम्र कैद की सजा हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसे अस्पतालों को डर नहीं है, ऐसे अस्पताल के डॉक्टरों को डर नहीं है। तो बड़े सवाल यहाँ पर यही हैं कि कितने अस्पतालों में इस तरीके से अवैध गर्भपात का खेल चल रहा है। हमारे कॉलर मोहित जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी मैडम नमस्कार। नमस्ते जी।
ऐसा मुद्दा आपने उठाया है, बहुत ही शानदार मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई ऐसे जो छोटे छोटे अवैध क्लिनिक है ना, जिन किसी का ध्यान नहीं जाता। ये क्या होता है, गली मोहल्ले में कुछों में, मतलब बहुत ही एकांत में होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने अपना रैकेट बना रखा है। जैसे कई बार लोग आते हैं तो जानकारी के लिए कि मैम बता दीजिए लड़का है या लड़की है, कि रिक्वेस्ट करते हैं, और उनको क्या करते हैं ये लोग बहका करके अच्छा खासा मोटा पैसा वसूलते हैं। और उसके बाद ये लोग कहीं और ले जा करके या किसी अवैध क्लिनिक पर जहाँ पर किसी को इसकी जानकारी नहीं हो, वहाँ पर इस चीज की जो है जांच की जाती है ना मैम। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो सरकार डायरेक्ट अपने स्तर पर इसको कर नहीं सकती, हमें और आपको भी सजग होना पड़ेगा, है ना। जनता जब सजग होगी, आसपास के लोगों को जानकारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बड़ी और अहम जानकारी पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर। तो पति ने पत्नी को गोली मारी है और गोली मारकर हत्या कर दी है। प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर यह गोली मारी गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मृतका के बेटे की शिकायत पर केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। आरोपी पति और प्रेमिका के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पलवल के दुर्गापुर गांव में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है और प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पति ने पत्नी की हत्या की है। आपको यह भी बता दें कि मृतका के बेटे की शिकायत के आधार पर जो है वो केस दर्ज किया गया है पति के खिलाफ। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं पलवल से, यह बड़ी खबर है। आप पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है। तस्वीरें भी आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। पलवल के दुर्गापुर गांव की एक घटना है जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत, जानकारी चाहेंगे पूरा मामला क्या है ये, और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची अब तक? जी, यहाँ गांव दुर्गापुर में जगदीश नामक एक व्यक्ति के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे और उन्हीं संबंधों को लेकर जब पत्नी ने विरोध किया, अभी बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पूर्व ही दोनों पति और उनकी प्रेम का जो बाहर घूम कर आए थे और इसको लेकर घर में झगड़ा हुआ और इसी के चलते जो पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। अब मृतका के जो बेटे की शिकायत पर पति, उसकी प्रेमिका सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया और पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आया है क्योंकि बेटे ने केस दर्ज करवाया है भगत? जी बिल्कुल, जो वहाँ पर जो मृतका का बेटा है वो उसकी जो जितेंद्र है उसके द्वारा जो शिकायत दी गई है उसमें कहा गया है कि उसके पिता के जो एक महिला के साथ लंबे समय से अवैध संबंध थे और उन्हीं के चलते घर में अक्सर झगड़ा होता था और उसका जो पिता है वो उनकी माँ के साथ मारपीट करते थे और अभी एक सप्ताह पूर्व वो दोनों एक सप्ताह के लिए बाहर घूम कर आए थे और जिसके चलते घर में जब उनकी माँ ने विरोध किया तो उसके पिता ने उसकी माँ की गोली मारकर हत्या कर दी। मतलब जो पति था वो अपनी प्रेमिका के साथ बाहर घूमने गया था जी, और उस बात की खबर जो है वो पत्नी को लग गई और इसी के चलते उसने, जब वो पत्नी ने विरोध किया कि वो एक सप्ताह वो उनके अपने प्रेमिका के साथ बाहर था, तो इसी के चलते उसने गोली मारकर हत्या कर दी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं पलवल से। ये बड़ी खबर है, दुर्गापुर गांव में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है, मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पति ने पत्नी की हत्या की है और आपको यह भी बता दें कि मृतका के बेटे ने शिकायत दर्ज कराई है और अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो पति है वो अपनी प्रेमिका के साथ कहीं पे घूमने गया हुआ था और उसी का विरोध जो था ये महिला कर रही थी और इसी के चलते गुस्से में आकर पति ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर पलवल से है जहां पर दुर्गापुर गांव में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है, मौत के घाट उतार दिया। आपको यह भी बता दें कि प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर जो है वो पति ने पत्नी को मारा है और इससे पहले भी इस तरीके की लड़ाई झगड़े जो थे वो परिवार में होते रहते थे।
और ऐसे में अब जो महिला है उसके बेटे ने पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन तो कर रही है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर जो है पलवल से है। बड़ी खबर, दुर्गापुर गांव में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। गोली मारकर हत्या कर दी है एक पति ने, और प्रेम प्रसंग के चलते जो है ये हत्या की गई है। आपको ये भी बता दें कि जो पत्नी है उसको पति के प्रेम प्रसंग का पता चल चुका था, और ऐसे में वो उसका लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने बेटे के कहने पर शिकायत दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है, और अब पुलिस जो है वो पूरी छानबीन कर रही है। छानबीन के बाद ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि पूरा मामला क्या है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे फतेहाबाद से। ये बड़ी खबर है। तो कछुओं की तस्करी करते 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की ये तस्करी कर रही थी। तो फतेहाबाद के गांव नढोड़ी की ये महिलाएं हैं। आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने इन्हें काबू कर लिया है। गांव के तालाब से कछुए चुराकर ये महिलाएं ले जा रही थी, और महिलाओं के बैग की तलाशी करने पर 6 कछुए जो हैं वो निकाले गए हैं। तो ग्रामीणों ने वन्य प्राणी विभाग को सूचित किया है, और विभाग की टीम ने पहुंचकर कछुओं को रेस्क्यू भी किया। आरोपी महिलाओं को पुलिस के हवाले किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं फतेहाबाद से। ये बड़ी खबर है। पुलिस आरोपी महिलाओं से अब पूछताछ कर रही है कि उनके तार जो हैं वो कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं। तो कछुओं की तस्करी करते 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की ये महिलाएं जो थी वो तस्करी कर रही थी। फतेहाबाद का ये मामला सामने आया है, और फतेहाबाद में 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। आपको यह भी बता दें कि महिलाओं के बैग की तलाशी करने पर 6 कछुए निकले हैं। ग्रामीणों ने वन्य प्राणी विभाग को भी सूचित किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, विभाग की टीम ने पहुंचकर कछुओं को रेस्क्यू भी कर लिया है। तो आरोपी महिलाओं को अब पुलिस के हवाले किया गया। आपको यह भी बता दें कि पुलिस जो है आरोपी महिलाओं से पूछताछ भी कर रही है, और पूछताछ के बाद ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि इनके तार जो हैं वो कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक फतेहाबाद से पहुंचा रहे हैं, जहां पर 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। कछुओं की तस्करी कर रही थी 6 की 6 महिलाएं, और गांव का जो तालाब है वहां से इन कछुओं को चुराकर ये तस्करी कर रही थी। तो ग्रामीणों ने वन्य प्राणी विभाग को भी सूचित किया। आपको ये भी बता दें कि विभाग की टीम ने पहुंचकर कछुओं को रेस्क्यू भी किया है। आरोपी महिलाओं को अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है, और पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। तो फतेहाबाद से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कछुओं की तस्करी करते 6 महिलाओं को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की ये तस्करी कर रही थी महिलाएं। आपको ये भी बता दें कि फतेहाबाद का ये मामला है, जहां पर महिलाओं को काबू किया गया है। गांव के तालाब से कछुए चुराकर ये महिलाएं ले जा रही थी। तो 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। आपको ये भी बता दें कि तलाशी करने पर जो है वो 6 कछुए निकले हैं। ग्रामीणों ने वन्य प्राणी विभाग को भी सूचित किया है, और विभाग की टीम ने पहुंचकर कछुओं को रेस्क्यू किया है।